जस्टिस फैसल जुमान साहब का शानदार फैसला आ गया। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में डिस्प्यूट था पोजेशन की हद तक। प्लेंटिफ ने सूट फॉर पोजेशन दायर किया। उसका स्टांस था कि 8 मरले जायद पर ये काबज है डिफेंडेंट, वो 8 मरले जो है वो मेरे रकबे में से इसने कब्जा किया हुआ। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो जवाब आया, शहादत हुई, वो लोकल कमीशन अपॉइंट हुआ, तहसीलदार को डिमार्केशन के लिए लोकल कमीशन अपॉइंट किया गया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट उसने अपील कर दी कि डिमार्केशन ही होनी चाहिए, रेवेन्यू अथॉरिटी का कोई इख्तियार नहीं है। ये अपील उसकी खारिज हो गई। उसके बाद दोनों ऑर्डर उसने चैलेंज कर दिए हाई कोर्ट में। कंकरेंट फाइंडिंग थी। ठीक है, हाई कोर्ट में क्या फैसला हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, और जो इसका नंबर नोट कर लें जजमेंट का। 2012 में रिट पिटिशन फाइल हुई और ये आके 2026 में डिसाइड हुई है। ठीक है, जैसा हमने एंड पे नोट दिया है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है इतना डिले हुआ डिसाइड होते, और क्या सिविल जज साहब को ऑर्डर किया, डायरेक्शन दी, वो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। और ये इसमें जो है 2025 लाहौर हाई कोर्ट पेज 2338 और PLJ 2025 लाहौर हाई कोर्ट 413, ये इसमें जो है वो इसका जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है। अच्छा, इसमें जो है वो जो है उसका स्टांस ये था, जो जजमेंट पे उसने रिलाई किया, उसने कहा कि जो है प्लेंटिफ जो है इसका राइट जो था वो जो उसका शहादत का वो क्लोज हो चुका था। ठीक है, इसको मौका दिया गया लोकल कमीशन अपॉइंट करके ताकि इसकी जो एविडेंस ये ऐड ऑन कर सके, ये इसका स्टांस था। दूसरा जो है रेवेन्यू अथॉरिटी को कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो जो है वो डिमार्केशन कर सके, निशानदेही कर सके, ये उसका स्टांस था। जजमेंट्स जिस पे वो रिलाई किया उसने, वो जैसा हमने कोर्ट किए हैं बीच में 2004 SCMR 1292, 2003 SCMR 1351, इसी तरह और भी काफ़ी सारी जजमेंट हैं, ये आप खोल के देख सकते हैं। ठीक है, इस पे उसने रिलाई किया। जैसा हमने भी जो वो जजमेंट्स का हवाला देकर डिसीजन किया है, जैसा हमने मेंशन किया कि एक तो कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी वो सिविल जज साहब के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सिविल जज साहब ने इंडिपेंडेंट डिसीजन देना है, उससे अगर कोई चीज़ मिलेगी फेवरेबल तो वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कमीशन की रिपोर्ट इसके अगेंस्ट भी हो तो ये जो ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल हो सकती है, एतराज़ात दाखिल कर सकता है डिफेंडेंट जो है। ठीक है, वो उसको क्या इतना ज़्यादा है कि वो कमीशन चाहता है कि हो ही ना अपॉइंट, क्योंकि पहले भी कमीशन जो डिमार्केशन के लिए इसने रेवेन्यू अथॉरिटी में एप्लीकेशन दी, जो प्लेंटिफ था वहाँ पे उसने कोशिश की वहाँ से निशानदेही हो जाए, मेरे 8 मरले पे जो कब्जा करके बैठा है वो मुझे किसी तरह वापस मिल जाए। वहाँ पे डिमार्केशन में का ऑर्डर भी हो गया। जो डिफेंडेंट है उसने आके वहाँ पे ऑब्जेक्शन जाहिर करके एप्लीकेशन दे के वो सेटिस्फाइड करा दिया कि जी आपका तो अख्तियार ही नहीं है रेवेन्यू अथॉरिटी का, ये तो अख्तियार सिविल जज साहब का। तो वहाँ पे ऑर्डर हो गया कि सिविल कोर्ट में अप्रोच किया जाए। ठीक है, सिविल कोर्ट में भी इसने आगे मजबूरन प्लेंटिफ ने दावा दायर किया। अब यहाँ से जब जवाब आया, एविडेंस हुई, तो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए था, तो इसका राइट क्लोज हो गया एविडेंस का, प्लेंटिफ का। ठीक है, साथ लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, तहसीलदार को। अब उसने जो निशानदेही करनी थी, डिमार्केशन करनी थी, अब इसने फौरी तौर पे उसको चैलेंज किया। ये चाहता था हो ना मेरे 8 मरले निकल ना जाए। जो इसने अपील कर दी, उस ऑर्डर को चैलेंज किया कि कमीशन तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, डिमार्केशन कर नहीं सकता, रेवेन्यू अथॉरिटी नहीं कर सकती। वो फिर ऊपर आया मैटर हाई कोर्ट में। जैसा हमने लिखा कि जो है वो उसमें एक तो कमीशन को आपकी रिपोर्ट जो है जो भी आएगी वो बाइंडिंग नहीं है सिविल जज साहब पे, उसको ऊपर आप एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ये जो ऑर्डर 26 रूल 9 में इख्तियार है सिविल जज साहब का, वो जहाँ पे आप देखते हैं कि ये ऐसा कोई डिस्प्यूट आ रहा है जिसमें ज़रूरत है मौका जो वो एनालिसिस हो सके, मौके पे क्या सिचुएशन है। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन वगैरह डिटरमिन करनी है, मौका पोजीशन देखना है, उसकी हद तक लोकल इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो वो इस तरह से ऑर्डर कर सकती है सिविल कोर्ट। और यहाँ पे सिविल जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब सिविल कोर्ट का ये ऑर्डर है, ना कि रेवेन्यू अथॉरिटी का। ये डिमार्केशन का तहसीलदार को लोकल कमीशन अपॉइंट जो किया है वो सिविल कोर्ट ने किया है, और वो इस ऑर्डर के तहत किया है। और उसमें जो है वो ये क्वेश्चन नहीं है कि डिमार्केशन रेवेन्यू अथॉरिटी कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये कॉग्निजेंस किसने ली है? सिविल जज साहब ने एक दावा चल रहा है सूट फॉर पोजेशन, उसमें ऑर्डर किया है। तो ये भी इनका स्टांस जो है वो जो माना नहीं जा सकता। जैसा हमने मेंशन किया कि इसमें जो है वो उसके एविडेंस की हद तक वो ऑलरेडी एविडेंस दे चुका है। जो उसने एविडेंस दी है मुद्दई ने, वो जो पढ़ी जाएगी वो फाइल का हिस्सा है। उसके बाद उसका अगर राइट क्लोज हुआ है तो रिमेनिंग कुछ एविडेंस आनी थी, नहीं आ सकी, तो जो ऑलरेडी रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको पेरूज कर सकती है कोर्ट। और ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उसे मजीद एविडेंस ऐड ऑन करने के लिए, मौका देने के लिए कमीशन अपॉइंट किया। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो जो नीचे ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें बिला वजह इंटरफेयर करना हाई कोर्ट का नहीं बनता, जब तक कोई ज़रूरत ना हो निचली प्रोसीडिंग जो है उसका गला घोड़ना, ये जैसा हमने अल्फाज यूज़ किए कि ये ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें जो है ना वो मैं नहीं समझता कि मुनासिब है।
और जैसा हमने जो है लिखा कि इतने साल से ये चल रहा है, ये शॉर्ट सा मैटर था, सिर्फ लोकल कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये चैलेंज हुआ था। तो ये 2012 की जो पिटिशन थी, ठीक है, और ये जाके डिसाइड कब हो रही है, जज ये डिसीजन की डेट देख लें, 16/4/2025 को ये डिसाइड हुआ। तो जैसा हमने आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें मेंशन किया स्पेशली कि 4 माह के अंदर अंदर इसको डिसाइड किया जाए। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी भी वजह से जब ये मतलब केस नहीं लग सका, कोई लेफ्ट ओवर हुआ या शफल होता रहा, मुख्तलिफ जजेस को ट्रांसफ़र होता रहा, तो ये डिले हुआ। इसमें 2012 से जाके अब ये 2025 में शॉर्ट सा मैटर था, ये डिसाइड हुआ है। तो अब सिविल जज साहब को नीचे डायरेक्शन दी है कि 4 मंथ्स में लाजमी इसको कंक्लूड करें दावे को। ये डिसीजन दिया है जो मतलब बेहतरीन है।